हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया और अर्जुन एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। दोनों को इस समय और किसी बात की ना तो चिंता थी और ना ही परवाह। अर्जुन प्रिया का प्यार पाकर अपने सारे गम भूल गया था। इस समय वो प्रिया की गोद में लेटा हुआ था। प्रिया उसके बालों में प्यार से हाथ घुमा रही थी। ये सब कुछ किसी सपने की तरह लग रहा है ना प्रिया? प्रिया मुस्कुराते हुए, हाँ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम जैसे खरूस से। इमेजिन करो, मेरे जैसी इंटेलिजेंट और प्यारी सी क्यूट सी लड़की और तुम जैसा अकरू, खरूस, बात बात पर गुस्सा करने वाला लड़का। I mean, ये जोड़ी तो लगभग इम्पॉसिबल ही थी। पता नहीं कैसे मैं तुमसे प्यार कर बैठी। इतना कहकर वो शरारत भरी हंसी हंसने लगी। अर्जुन ने उसे देखा और कहा, हाँ भाई, तुम्हारे प्यार ने तो कैक्टस में फूल खिला दिए। मुझे खुद भी अपने आप पर यकीन नहीं था कि मैं फिर से प्यार कर पाऊंगा, खुश हो पाऊंगा। और तुम्हारे प्यार ने तो जैसे कोई जादू कर दिया। मुझ जैसे इंसान को फिर से प्यार पर यकीन दिला दिया। अर्जुन ने प्रिया के हाथ को अपने हाथ में लिया और उस पर किस कर दिया। प्रिया बहुत प्यार से उसे देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। अर्जुन आगे बोला, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। तो तुम मेरे टूटे हुए दिल के लिए मलहम की तरह आई और मुझे फिर से जीना सिखा दिया। और तुम्हें एक बात बताओ, जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा हूं, तो मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें इग्नोर करूं, पर नहीं कर पाया। उल्टा, जितना तुमसे दूर होने की कोशिश करता था, उतना ज्यादा खुद को तुम्हारे करीब पाता था। हर समय, हर जगह बस तुम ही नजर आती थी। तुमने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। फिर उसने प्रिया के पेट पर हाथ रखा और कहा, मेरी जिंदगी में अचानक से इतनी खुशी आ जाएगी, कभी सोचा नहीं था। मैं, तुम और हमारा बेबी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रिया मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने अपना हाथ अर्जुन के हाथ पर रखा और बोली, तुम सच बोल रहे हो। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में इतनी खुशियां अचानक से आ जाएंगी। और इसके लिए हमें हमारे बेबी को थैंक्स बोलना चाहिए। इसी की वजह से हम साथ हैं। अर्जुन ने प्रिया के पेट पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच बेबी। पापा लव्स यू सो मच। प्लीज कम सून। पापा इज वेटिंग। प्रिया स्माइल करते हुए, बेबी लव्स यू टू। उसे दुनिया के सबसे प्यारे पापा मिलने वाले हैं। फिर वो उसे अपनी गोद से उठाते हुए बोली, अच्छा, अब चलो, चलकर खाना खाते हैं। तुम्हारा पेट तो प्यार से भर गया होगा, बट बेबी को बहुत भूख लग रही है, तो चलो। अर्जुन हंसते हुए, अभी मेरा पेट कहाँ भरा है? अभी तो बस स्टार्टर हुआ है। मेन कोर्स तो अभी बाकी है। प्रिया ये सुनकर शर्मा गई। वो बेड से उठते हुए बोली, शट अप अर्जुन, क्या तुम भी? अच्छा चलो भी, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। अर्जुन उसके साथ रूम से बाहर आ गया। उन दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर प्रिया अर्जुन के साथ उसके कमरे में आ गई। उसने टेबल पर रखी मेडिसिन्स में से कुछ मेडिसिन्स निकाली और अर्जुन को देते हुए कहा, चलो, ये दवाइयाँ ले लो और अब आराम करो। मैं भी अब चलती हूँ। कोई जरूरत हो तो बुला लेना। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाते हुए, प्रिया, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। प्रिया उसके पास आते हुए, हाँ, तो बोलो ना। वो, मैं कल रात से इन्हीं कपड़ों में था। बहुत हैवी सा लग रहा है। ठीक से नींद भी नहीं आएगी। तो क्या तुम प्लीज मेरे लिए कपड़े निकाल दोगी? प्रिया मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात। अच्छा, बताओ, कौन से कपड़े निकालने हैं और कहाँ से? अर्जुन ने उसे बताया कि उसके कपड़े कहाँ रखे थे। प्रिया ने उसकी नाइट ड्रेस निकाल दी। फिर उसने थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से पूछा, तुम खुद से पहन लोगे? अर्जुन उसकी ओर देखकर, कोशिश करूंगा, तुम जाओ।
प्रिया जाने के लिए मुड़ी, फिर कुछ सोचकर उसके पास आई और बोली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। अब अर्जुन ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर इस समय और कोई रास्ता भी नहीं था। वो अकेले कपड़े नहीं पहन सकता था। उसने बड़े ही अजीब ढंग से अपना सर हिलाया और प्रिया को हाँ बोल दिया। प्रिया को भी ये अजीब लग रहा था। वो अर्जुन की शर्ट के बटन खोलने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और अर्जुन को भी थोड़ी शर्म आ रही थी। प्रिया ने धीरे से अर्जुन की शर्ट निकाली, फिर वो उसे दूसरी शर्ट पहनाने लगी। अर्जुन प्रिया की ओर देख रहा था, पर वो उसकी ओर नहीं, बल्कि कहीं और देख रही थी। इसी चक्कर में उसने शर्ट के बटन गलत लगा दिए थे। उसने अर्जुन को बेड पर बिठा दिया और बोली, तुम्हें और कुछ चाहिए? वो उसकी ओर नहीं देख रही थी। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। अर्जुन धीरे से, हाँ चाहिए तो है, इस बार प्लीज मेरी ओर देखकर शर्ट पहना दो। प्रिया ये सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। अर्जुन हंसते हुए, तुमने शर्ट के बटन गलत लगा दिए हैं। प्रिया ने जल्दी से देखा और वो एम्बैरस हो गई। वो उसके पास आई और फिर से शर्ट के बटन खोलने लगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अर्जुन उसे अभी भी देखे जा रहा था और उसकी नर्वसनेस को फील कर रहा था। प्रिया ने फिर सही तरीके से बटन लगा दिए। फिर वो उठने लगी, पर उसका बैलेंस अचानक से बिगड़ गया और वो अर्जुन के ऊपर गिर गई। अर्जुन ने उसे संभाला। वो दोनों फिर से एक दूसरे के बहुत करीब थे। अर्जुन ने प्रिया के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। प्रिया ये सुनकर मानो मदहोश हो गई। अर्जुन उसे प्यार करने लगा। वो उसके पूरे चेहरे और गले पर किस कर रहा था। प्रिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहे। कुछ पलों के बाद जब उनकी मदहोशी बढ़ने लगी तो अर्जुन ने उसे अपनी और करीब खींचा। ऐसा करने में प्रिया को अपना पेट दबता हुआ फील हुआ। जैसे होश में आते हुए वो खड़ी हो गई। फिर उसने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा और कहा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फिर उसने अर्जुन को एक फ्लाइंग किस दी और जाने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अभी न जाओ, छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। प्रिया ये सुनकर हंस दी। उसने भी गाने का जवाब गाने से ही दिया। ढल गया दिन, हो गई रात, जाने दो, जाना है। दोनों हंसने लगे। अर्जुन इंसिस्ट करते हुए, सच में थोड़ी देर और रुक जाओ ना यार, प्लीज। प्रिया उसके पास गई और उसके गालों को खींचते हुए बोली, मेरे डियर अर्जुन, रात बहुत हो गई है, अब हम दोनों को सो जाना चाहिए। ज्यादा देर तक जागना हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है, समझे? अर्जुन थोड़ी शरारत से, तो तुम भी यही सो जाओ ना मेरे पास। अगर कभी रात में मुझे या तुम्हें कोई जरूरत हुई तो हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे ना। प्रिया मुस्कुराते हुए, वेरी फनी। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अच्छा चलो, मैं सोफा पर सो जाऊंगा, तुम यहाँ बेड पर सो जाना, ठीक है? वो अर्जुन, तुम भी ना, बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हो। मैं यहाँ नहीं सो सकती हूँ और इसमें भरोसे वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। अर्जुन उसके हाथ खींचते हुए, तो फिर रुक जाओ ना मेरे पास, प्लीज। अच्छा, अगर तुम्हें यहाँ सोने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में चलता हूँ ना। अर्जुन इतने प्यार से उसे रोक रहा था कि प्रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। हालांकि उसका मन भी अर्जुन से दूर जाने का नहीं हो रहा था। वो अब हर पल अर्जुन के साथ ही रहना चाहती थी, पर फिर भी वो जानती थी कि इस तरह अर्जुन के कमरे में रहना ठीक नहीं होगा। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी अर्जुन का फोन बजने लगा। अर्जुन ने प्रिया का हाथ पकड़ा हुआ था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था और उसका दूसरा हाथ फ्रैक्चर था तो उससे फोन उठा नहीं सकता था। उसे इस समय फोन करने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। प्रिया मुस्कुराते हुए, अर्जुन, तुम्हारा फोन बज रहा है,
मेरा हाथ छोड़ो और फोन उठाओ। अर्जुन चिढ़ते हुए। बस ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वरना तुम चली जाओगी। इतने में फोन की रिंग अपने आप ही बंद हो गई। अर्जुन हंसते हुए। लो, ये तो खुद ही बंद हो गया। चलो, अब तुम भी अपना नाटक बंद करो और मेरी बात मान जाओ। अर्जुन ने अपनी बात खत्म ही की थी कि फोन फिर से बजने लगा। अर्जुन, प्लीज एक बार देख तो लो, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। ठीक है, पर प्रॉमिस करो कि मेरी बात खत्म होने तक तुम यही रहोगी, यहां से जाओगी नहीं, ठीक है? प्रिया अपने सर पर हाथ रखते हुए। ठीक है बाबा, कहीं नहीं जाऊंगी, अब देखो तो। अर्जुन ने प्रिया का हाथ छोड़ा और अपना फोन उठाकर देखा। फोन की स्क्रीन देखते ही उसके चेहरे पर टेंशन वाले एक्सप्रेशंस आ गए। उसने कॉल पिक नहीं किया, पर वो उठने की कोशिश करने लगा। ये देखकर प्रिया ने उसके उठने में हेल्प की। अर्जुन बैठ गया था। प्रिया ने उसके पीछे पिलो लगाकर उसे ठीक से बिठाया। फोन की रिंग फिर से बंद हो गई थी, पर अर्जुन के चेहरे पर अभी भी टेंशन था। प्रिया उसके पास बैठते हुए। क्या हुआ अर्जुन, किसका कॉल था? तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अर्जुन उसकी ओर देखकर। सिया का कॉल था। पता नहीं ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं भी होती ना, तब भी मैं ऐसे कभी शादी नहीं करता। ब्लडी हाई सोसाइटी हिपोक्रेट। प्रिया को ये सुनकर हंसी आ गई, पर अर्जुन का चेहरा देखकर उसने तुरंत अपनी हंसी को रोका और कहा, आई एम सॉरी अर्जुन, पर मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं भी होती ना, और हमारे बीच केवल वो कॉन्ट्रैक्ट वाला कनेक्शन ही होता, तो तब भी मैं नहीं चाहती कि सिया तुम्हारी लाइफ में आए। वैसे भी जितना मैं उसे समझ पाई हूँ, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमसे शादी करना उसके स्टेटस के लिए अच्छा है। तुम रिच हो, हैंडसम हो, एक वेल नोन फैमिली को बिलोंग करते हो। ये सौदा उसके लिए हर तरह से अच्छा है। और जब तुमने उसे इसके लिए मना कर दिया है, तो उसने इसे अपनी इज्जत का मामला बना लिया है। उसने मुझे भी यही कहा था कि अपने दोस्त से कहना कि उसे मुझसे अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि तुम उसके अलावा किसी को पसंद करो। वो किसी भी तरह से तुम्हें अपना बनाना चाहती है। इसे उसने अब हार जीत वाला मैटर बना लिया है। अर्जुन चिढ़ते हुए। वो क्या चाहती है, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। उसे ये बात समझनी ही होगी कि मैं उसका नहीं, तुम्हारा हूं, और जिंदगी भर तुम्हारा ही रहूंगा। प्रिया को ये सुनकर खुशी हो रही थी कि अर्जुन हमेशा के लिए उसका है। काम डाउन अर्जुन, सिया के लिए खुद को इतना परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना फोन बंद कर दो और शांति से सो जाओ। अर्जुन को प्रिया की बात सही लगी। उसने बंद करने के लिए अपना मोबाइल उठाया। उस पर एक मैसेज नोटिफिकेशन था। अर्जुन ने देखा, ये सिया का मैसेज था। उसने मैसेज पढ़ना शुरू किया। सिया मैसेज में। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, पर मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी, वो भी अभी और इसी समय। अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर पर बता दूंगी कि तुम एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहे हो। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुरंत मुझे कॉल करो। अर्जुन ने मैसेज पढ़कर अपने सर पर हाथ रख लिया। उसे यूं परेशान देखकर प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने बिना कुछ बोले फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। प्रिया ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा तो वो भी टेंशन में आ गई। अब क्या होगा अर्जुन? उसने सच में तुम्हारे घर पर बता दिया तो? अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सरोगेसी वाली बात भी तो पता चल जाएगी। अर्जुन ने देखा प्रिया बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। उसने उसे शांत करते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। मैं जानता हूं सिया ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं अभी उससे बात करता हूं। अर्जुन ने सिया का नंबर डायल कर दिया। उसने फोन को स्पीकर मोड पर कर लिया था।
ताकि प्रिया भी सारी बातें सुन सके। सिया ने एक बेल बजते ही कॉल पिक किया। वो बोली, हेलो अर्जुन, तो फाइनली तुमने मेरा कॉल आंसर कर ही दिया। मेरी थ्रेट ने अपना कमाल दिखा ही दिया। अर्जुन गुस्से से, What the hell is this, सिया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम खुद को मेरी दोस्त कहती हो ना? क्या दोस्त ऐसे होते हैं? सिया हंसते हुए, दोस्त? मिस्टर अर्जुन कपूर, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं, बीवी बनना चाहती हूँ। ये दोस्ती वोस्ती जैसी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम क्या बात करना चाहती हो? वो कहो। मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी है। रिलैक्स डार्लिंग, मैं कोई बकवास नहीं करने वाली हूँ। मैं तो हम दोनों के फायदे की ही बात कर रही हूँ, और तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारी दुखती रग मेरे हाथ में है। तो अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या करूँगी। मैं अभी तुम्हारे घर जाकर उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अर्जुन थोड़ी तेज आवाज में, हाउ डेयर यू? तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम इतना गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था सिया। अब तो मैं किसी भी हालत में तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये जो हमारे बीच की सो-कॉल्ड दोस्ती थी ना, वो भी आज से खत्म। अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और ना ही मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। सिया बहुत ही धीमी आवाज में, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है अर्जुन। अभी तुम गुस्से में हो, जरा शांत दिमाग से मेरी बात के बारे में सोचना, तब कोई फैसला लेना। वैसे वो लड़की अभी भी तुम्हारे साथ ही है ना? उसे बहुत शौक है खुद को इंटेलिजेंट साबित करने का, तो उसी से सलाह ले लो। आई एम श्योर वो तुम्हें बिल्कुल सही सलाह देगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी अर्जुन कपूर। तुम मुझे यूं मना करके मेरी हार नहीं कर सकते। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। जो चीज मुझे चाहिए होती है वो मैं हर हाल में लेकर ही रहती हूँ। तुम्हें भी मेरा होना ही होगा, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूँगी। मैं तुम्हारे घर पर, प्रेस में, सभी जगहों पर उस लड़की के बारे में बता दूंगी। मैं 4 दिनों के लिए मुंबई जा रही हूँ। तुम्हारे पास इन्हीं 4 दिनों का टाइम है, अच्छे से सोच लो, वरना। इतना कहकर सिया ने कॉल कट कर दिया। अर्जुन और प्रिया एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ही इस समय बहुत टेंशन में थे। वो सोच रहे थे कि अगर सिया ने जो कुछ भी कहा था, अगर सच में उसने वैसा कर दिया तो क्या होगा? क्या सिया की ये ब्लैकमेल अर्जुन प्रिया के प्यार को तोड़ देगी, या दोनों मिलकर इस नए तूफान का सामना करेंगे? जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे कहानी और भी शॉकिंग होने वाली है। और इस हफ्ते स्टोरी किस डायरेक्शन में जाए, उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट में पोल लाइव है। सब लोग जाकर अपनी राय जरूर दें। मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे स्टोरी कंटिन्यू करूंगी। एपिसोड 47 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।